जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी से पहाड़ियों से लेकर सड़क तक बर्फ की ये मोटी चादर आपको दिखाई देगी। जो वीडियो सामने आया उसमें दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। इस बीच वहां भारी बर्फबारी के बीच एवलांच आने से कई गांव का संपर्क टूट गया है मुख्य शहर से। साथ ही बर्फ की मोटी परत जमने से सड़कें भी बंद हो गई और कई पर्यटक पहाड़ों पर फंस गए हैं। हालांकि मशीनों के जरिए जल्द से जल्द रास्तों को खोलने का काम किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को जल्द से जल्द नीचे लाया जा सके। इधर मुंबई के नजदीक नवी मुंबई की एक फर्नीचर फैक्ट्री में लगी आग ने पूरे इलाके में दहशत मचा दी। मुंबई के नजदीक नवी मुंबई में एक फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये आग उस वक्त लगी जब उस फैक्ट्री में कुछ मजदूर मौजूद थे। इसकी जानकारी मिलते ही वहां दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझाया गया। बिहार के गया में रेप मामले में पिछले 3 साल से फरार चल रहे निलंबित डीएसपी कमलाकांत प्रसाद ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आरोप है कि 2021 में उन्होंने अपने सरकारी आवास में एक नाबालिग दलित लड़की का रेप किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि आप 2 सप्ताह के अंदर सरेंडर करें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कुछ कारोबारियों ने आरोप लगाया कि कुछ किसान नेता दिल्ली में धरने के नाम पर उनसे लगातार चंदा मांग रहे हैं। तो ये किसान यूनियन का सब बनाया बनाया प्रोपगंडा है। हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। वहां बीजेपी के उम्मीदवार ने कांग्रेस के उम्मीदवार को पटकनी दे दी और सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा पहुंचाने में नाकाम रही। इस जीत को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने पद से मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग को ही इसकी सबसे बड़ी वजह माना गया। बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने वोटिंग के बाद ही नतीजों के संकेत दे दिए थे। विधायक नाराज है सरकार की कार्यशैली से और मेरे से बात भी हुई उनकी, तो उन्होंने साफ साफ मेरे को ये कहा कि हम इस सरकार को तो वोट देंगे नहीं। नतीजों का ऐलान होते ही बीजेपी के विधायकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। विधायकों ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को कंधों पर उठा लिया। हिमाचल प्रदेश में केवल एक सीट पर राज्यसभा का चुनाव हुआ था। कांग्रेस के पास 68 सीटों वाली विधानसभा में 40 सदस्य हैं, इसलिए उसका रास्ता बिल्कुल आसान लग रहा था। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार की जीत ने कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। लेकिन शिमला राज्यसभा की एकमात्र सीट पर हुआ हिमाचल की राज्यसभा की एकमात्र सीट पर हुआ चुनाव उस वक्त रोचक हो गया जब कांग्रेस के कुछ विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर आई। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तो बीजेपी पर कांग्रेस के विधायकों का अपहरण करने का आरोप भी लगा दिया और बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के जरिए अगवा करने का आरोप लगा दिया। विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं। उन्होंने तो घटना का सबूत होने का भी दावा कर दिया। लग रहा है जिस तरह से वो लोगों ने अभी किडनैप करके ले जा रहे हैं, जिसका की बस के चित्र हमें मिले हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का आरोप इसलिए गंभीर है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबरें आई। माना जा रहा है कि 5 से 6 विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाले, जबकि कांग्रेस के 3 विधायक पहले से ही पार्टी से नाराज बताए गए। ऐसे में कांग्रेस को लगा ये झटका हिमाचल में सरकार बदलने की दस्तक साबित हो सकता है, जिसका इशारा वोटिंग से पहले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने भी कर दिया था। जयराम ठाकुर ने दावा कर दिया कि हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार विधानसभा में बहुमत खो चुकी है। इसलिए जयराम ठाकुर के मुताबिक सुक्खू सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं। सरकार के पास बहुमत नहीं है और ऐसे में वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं जब उनके पास मैंडेट नहीं है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सदस्य हैं, जिनमें 40 विधायक कांग्रेस के हैं जबकि 25 विधायक बीजेपी के हैं। 3 विधायक निर्दलीय हैं, लेकिन नई उठापटक के बाद 6 विधायकों के कांग्रेस को झटका देने की खबर है। पहले से कांग्रेस के 3 विधायक नाराज चल रहे हैं। कुल मिलाकर ये 9 विधायक कांग्रेस के 40 विधायकों से कम हो सकते हैं, जबकि तीनों निर्दलियों के कांग्रेस के साथ होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पास 34 विधायक रह जाएंगे, जबकि 68 विधायकों वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 35 विधायकों का है। इसीलिए माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के नतीजे हिमाचल प्रदेश सरकार में बड़ी उठापटक की वजह बन सकते हैं। और क्रॉस वोटिंग का यह सिलसिला सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं थमा, बल्कि कर्नाटक राज्यसभा चुनाव के दौरान एक बीजेपी विधायक के क्रॉस वोटिंग करने की खबर सामने आने के बाद बीजेपी और
हंसी वादियों में कुछ ऐसा राजनीतिक भूचाल आया जिसने सबको हैरान कर दिया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ सकती है। राज्यसभा चुनाव में बहुमत में कम वोट पाने पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के अल्पमत में आने का दावा कर दिया और इसी सिलसिले में आज हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बीजेपी विधायक दल के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल ने उन्हें सुबह 7:30 बजे का वक्त दिया है मिलने का। माना यह जा रहा है कि बीजेपी राज्यपाल से कांग्रेस सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर सकती है और फ्लोर टेस्ट की भी मांग करेगी। बजट सत्र चल रहा है, फ्लोर टेस्ट की मांग करती है। देखना यह है कि जो विधायक पंचकुला चले गए हैं वो सुक्खू के समर्थन में आते हैं या नहीं आते, क्योंकि खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि वो ये कह रहे हैं कि आप अगर मुख्यमंत्री बदलने पर विचार करेंगे तो हम सोच सकते हैं वापस आने की। एक आंकड़ा देख लीजिए, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 68 कुल सीटें, 40 सीटें कांग्रेस के पास जाती हैं, बीजेपी 25 और निर्दलीय 3। इस तरीके से कांग्रेस सरकार बना लेती है। लेकिन कल जो हुआ वो बहुत बड़ा उलटफेर था। कल 9 विधायक क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, जिसमें देखिए आंकड़ा कुछ इस तरीके से होता है। 34 कांग्रेस के पास, 34 ही बीजेपी के पास। 9 जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष जो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं और कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश में जो है अब खिसकने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ये क्रॉस वोटिंग सुक्खू सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर रही है। 34-34 का आंकड़ा दोनों को मिलना ये वाकई एक पार्टी के लिए जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए डरा देने वाला है कि आपके पास बहुमत का आंकड़ा होने के बाद भी आपका राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं जीत पाया। तो कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बचाने में जुट गई है। कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल प्रदेश में सरकार को बचाने की जिम्मेदारी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं को सौंप दी है। पहला नाम है कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले डीके शिव कुमार और दूसरा नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस आलाकमान ने इन दोनों नेताओं को हिमाचल प्रदेश का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है और उन्हें हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना कर दिया है। सुबह किसी भी वक्त ये दोनों नेता शिमला पहुंच सकते हैं। इधर शिमला में सीएम सुक्खू अपनी सरकार बचाने के कवायद में जुट गए हैं। नतीजे आने के बाद सीएम सुक्खू शिमला के एक निजी होटल में कई मंत्रियों के और विधायकों के साथ मैराथन मीटिंग्स कर रहे हैं। सरकार बचाने के हर विकल्प पर सुखविंदर सिंह सुक्खू चर्चा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खुद सीएम सुक्खू बन गए हैं। दरअसल क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्री हमारे कह रहे हैं कि हिमाचल कांग्रेस की हुई बड़ी में जो क्रॉस वोटिंग है वो 6 विधायकों ने शर्त रख दी है कि अगर पार्टी आलाकमान सीएम पद का चेहरा बदल दे तो पार्टी में वापस आ जाएंगे। इन 6 बागी विधायकों के अलावा 20 और कांग्रेस के विधायक हैं